बिहस यशोदा, ले सुत कंठ लगायो, ले सुत कंठ लगायो। और फिर यशोदा मैया गा रही हैं, ते नहीं माखन खायो, लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो, ते नहीं माखन खायो, लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। यहाँ यशोदा मैया भाव में आ गई, लाला को गोद में लेकर के मधुर मिलन मैया और लाला को भयो। सब गोपी देख करके बल्लियां लेने लगी यशोदा मैया और लाला की। मैया बोली, लाला अब रोवे मत, मान जा, बता तू को कहा बनाऊं। बोले मैया खाऊंगा बाद में, पहले इन सबरी गोपीन में एक एक डंडा बजाए दे, मेरी शिकायत कर रही हैं आए करके यहाँ पे। यशोदा मैया एक डंडा लेके भागी, सबरी गोपी भागी माते। लाला गोद में बैठ के ताली बजाने लगे, खुश है गए। बोले हाँ मैया अब चल, अब मुंह को दूध माखन रोटी खवाए थे। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है ब्रज में। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यशोदा मैया लाला को लेकर के वापस आई। आगे लीला आती है कि ठाकुर जी ने यशोदा मैया के सास की परसास के जमाने की मटकी फोड़ दी, तो मैया ने क्रोध में भर के लाला को ऊखल से बांध दियो। लाला ऊखल से बंध गए और बंध के नेक आगे बढ़े। मैया जब चली गई तो दो वृक्ष थे, एक ही जड़ से निकले। दोनों वृक्षन को जैसे ठाकुर जी ने स्पर्श किया टूट के गिर गए, और उनमें से नल कुंवर और मणिग्रीव प्रकट हुए, कुबेर के पुत्र। भगवान की इन्होंने स्तुति गाई, भगवान ने इनको मुक्त किया। उसके बाद सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर के वृंदावन चले गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन आकर के भगवान ने अघासुर का वध किया, ब्रह्मा जी का मोह दूर किया और कालिया नाग का मर्दन किया। अनेक लीलाएं वृंदावन में की। धेनुकासुर का वध किया। तत्पश्चात 2 बार अग्नि लगी, दोनों बार ठाकुर जी उसको पी गए। गोपियां सब कात्यायनी मैया की उपासना करती थीं। और वहां जाकर के ठाकुर जी को अपनी पति रूप में मांगती थी। भगवान को यह बात पता चली। भगवान ने चीर हरण करके गोपियों को यह बात समझाई कि जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करते। गोपियों ने उस बात को स्वीकार किया। भगवान समझ गए। भगवान ने सब गोपियों से कहा कि हम आपके प्रेम भाव को जान चुके हैं। आगामी शरद पूर्णिमा पर हम आप लोगों के संग रास विहार करेंगे। तत्पश्चात वेणु गीत का प्रसंग बहुत सुंदर भागवत में आता है। सब बहुत विस्तार से हमने कई कथाओं में सुनाई है ये सब लीला। एक दिन ठाकुर जी गैया चरा करके लौटे। पूरे ब्रजमंडल में 56 भोग बनाए जा रहे थे। लाला ने जाकर के यशोदा मैया से पूछी, मैया जो 56 भोग कौन के काजे बना रहे हैं? मैया ने कही, लाला नंद बाबा से जाके पूछ। लाला दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास गए और बाबा से जाकर के कही, बाबा जो 56 भोग कौन के काजे बनाए जा रहे हैं? तब नंद बाबा ने कही, बोले लाला हम सब किसान हैं ब्रजवासी और हमारे इष्ट हैं श्री इंद्रदेव। तो इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हम साल में एक बार 56 भोग लगा करके इंद्र की पूजा करें, वही के काजे हम सब तैयारी कर रहे हैं। ठाकुर जी के मन में आई। ठाकुर जी ने नंद बाबा से कही, बोले बाबा इंद्र की पूजा हम या हमारे करें ताकि इंद्र हमारे खेतन की देखभाल करे? बोले हाँ। तो बाबा फिर सूर्य की भी पूजा करे करो, सूर्य की कृपा से भी खेती बाड़ी होवे। वरुण की भी पूजा करो, वायुदेव की भी पूजा करो। या तरीका से तो बाबा 33 कोटि देवता सबन की पूजा करते रहो, अकेले इंद्र की पूजा से थोड़ी कछु होएगा। 33 कोटि देवतान में एक देव है इंद्र, बाकी पूजा से सब अगर नाराज है गए तो मान लो इंद्र प्रसन्न है, लेकिन सूर्य नाराज है गए तो ऐसा तपाएंगे कि सब जल के भस्म हो जाओगे।
तो पिताजी फिर सूर्यदेव की भी पूजा करनी चाहिए। सब ब्रजवासी बोले लाला तू कहा कहना चाहे स्पष्ट बता। सो ठाकुर जी बोले मैं तो यूं कहना चाह रहा हूं कि जड़ में पानी डारो पूरो वृक्ष हरो भरो है जाए। 33 कोटि देवतान के जड़ स्वरूप हैं श्रीमन नारायण, उनकी आराधना करवे से सब देवतान की आराधना है जाए। और वही श्रीमन नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन के रूप में विराजमान हैं। तो आप सब लोग श्री गिरिराज जी की पूजा करो, गिरिराज जी की पूजा से सब देवता प्रसन्न होंगे। ब्रजवासी बोलने लगे और लाला कहीं इंद्र नाराज है गयो तो, बाकी पूजा बंद कर दी वासी नाराज है गयो तो। ठाकुर जी बोले गिरिराज बाबा तो बड़ो ना है इंद्र, अगर नाराज है भी जाएगा तो गिरिराज बाबा रक्षा करेंगे हमारी। मेरी बात मानो, सब लोग याबार गिरिराज जी को पूजन करवे चलो। और सब ब्रजवासी को लेकर के श्री ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन पूजने के लिए जा रहे हैं। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी बीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय श्री गोवर्धन नाथ की करताल बजा के गाओ भाव से। सात कोस की कर पर कम्मा, सात कोस की कर पर कम्मा। सात कोस की कर पर कम्मा। सात कोस की कर पर कम्मा। हे सात कोस की कर पर कम्मा। सात कोस की कर पर हाँ सात कोस की कर पर कम्मा। सात कोस की कर पर कम्मा। ओ मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, जी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, जी नाय माने कारो कनुआ। जी नाय माने मेरो मनुआ, जी नाय माने कारो कनुआ। ओ मैं तो
गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय देखो, माने मेरो मनुआ। ये ब्रजवासीन के लिखे हुए भाव हैं। इन भावन की पूर्णता करनी चाहिए। जैसे 7 कोस की कर परिक्रमा, गिरिराज जी जाओ पहले परिक्रमा लगाओ, और परिक्रमा लगाते ही फिर मानसी गंगा में स्नान करो, और स्नान ना कर सको तो आचमन करो, और फिर दूसरो काम का करनो। परिक्रमा करवे के बाद कहा करनो है? 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। हाँ 7 शेर की करूं कढ़ैया। 7 शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो 7 शेर की करूं कढ़ैया। 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 ओ मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। हाँ नाय माने मेरो मनुआ, जी नाय मारे कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने। बोल गिरिराज धरण की। हे चंद्र सखी रख बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी लखवाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण हाँ छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण ओ छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण ओ मैं तो हरि दर्शन में पाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो हरि दर्शन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो हरि दर्शन को पाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो ओ मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। 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 ओ रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन। रखो लाज हमारी गोवर्धन। रखो लाज हमारी गोवर्धन। रखो तुमरी शरण बाबा तुमरी शरण। तुमरी शरण बाबा तुमरी शरण। ओ रखो तुमरी शरण बाबा
तुम्हारी शरण रखो तुम्हारी शरण बाबा तुम्हारी शरण ओ गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण बोल गोवर्धन नाथ की गिरिराज धरण की गिरवरधारी गोपाल की सब ब्रजवासी 56 भोग ले ले करके श्री गोवर्धन पहुंचे और गोवर्धन पहुंच करके सबने अपने अपने प्रसाद श्री गिरिराज जी के सन्मुख पधराए। पीछे वाली माताओं बैठ जाओ, अभी कथा चल रही है, अभी जावे के काजे खड़ी मत हो, अभी 5-10 मिनट और सुनो फिर चली जाइए। हाँ? अरे गिरिराज जी को प्रकट तो होने दो, बैठ जा। तो महाराज सब ब्रजवासी ने अपने 56 भोग पधराए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से स्नान करायो, सब लाला के साथ श्री गोवर्धन नाथ जी को वंदन करने लगे। और इतने में ही गिरिराज पर्वत पर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गिरिराज धरण की लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासियों के भोग मांग मांग के पान लगे। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की प्रसादी लेके जावे, श्री गोवर्धन नाथ जी को पवामे प्रेम सो। लाल जी ठाकुर जी नंद बाबा के साथ ऊपर गए और अपने ही स्वरूप की अपने हाथ से सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और अपने हाथ से प्रसाद पवा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है कि श्री ठाकुर जी अपने ही रूप को अपने हाथ से पवा रहे हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, एक रूप से गिरवर ठारो, एक रूप करत सहाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप से ठाकुर जी ऊपर गिरिराज जी बन के खड़े हैं और एक रूप से सब ब्रजवासियों का हाथ बटा रहे हैं। एक रूप से पा रहे हैं, एक रूप से पवा रहे हैं, खुद ही कोई। कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी की है, इसका वर्णन करते हैं। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में आ गए, बोले लाला आज तो आनंद ही आए गए हो। आज तक वह इतने वर्ष से इंद्र की सेवा पूजा कर रहे, कभी प्रकट नहीं भयो, आज तक वह के दर्शन ना भय, लेकिन आज पहली बार हमने देवता को दर्शन किया है। कछ ग्वाल बाल कहने लगे, बोले लाला जब गोवर्धन नाथ की शक्ल तो बिल्कुल तेरी जैसी है, ऐसा लगे तेरो ही श्रृंगार कर दे तो तू ही खड़ो का ऊपर। ठाकुर जी बोले वो मैं गैया चरावे यहीं आऊं ना पर्वत पे ही, मेरी गैया को दूध जे देवता पीवे या हमारे हम दोनों उनको चेहरा मिले। एक ही गैया को दूध पीवे तो मिलन लगे। ब्रजवासी इतने भोले, ठाकुर जी भी उनके सीधेपन पे बार बार न्योछावर जाते हैं उनके भोले भाव पर। इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी है ब्रजवासियों ने। काले काली मेघमालाओं ने आकर के आकाश में आक्रमण कर दिया, गड़गड़ करके बादल गरजने लगे। सब ब्रजवासी बोले लाला जी कहीं इंद्र नाराज तो ना है क्यों हम ते। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, नाराज है भी जाएगा तो गिरिराज बाबा है ना, हमारी रक्षा करेंगे। मूसलाधार वर्षा होने लगी, एक एक बूंद हाथी के सूंड के समान आकाश से गिरने लगी। ऐसी प्रचंड वर्षा हुई कि चंद मिनटों में ही, चंद सेकंडों में ही, चंद क्षणों में ही ब्रजमंडल में जल भरने लगा। पेड़ के नीचे भागे तो इतनी इतनी तीव्रता से धार गिर रही है कि पेड़ भी सारे झड़ गए। ब्रजवासी त्राही माम करके दौड़ने लगे, बोले लाला तेने तो कह दे गिरिराज बाबा रक्षा, जे कोई रक्षा ना कर रहा, अरे हम सब डूब जाएंगे मर जाएंगे, जे इंद्र नाराज है गयो। ठाकुर जी बार बार सोच रहे हैं मैं प्रभुता प्रकट करूं तो कहीं इन ब्रजवासियों को मेरे प्रति भगवान की भ्रांति ना हो जाए कि मैं भगवान। ठाकुर जी ने कही होए सो होए, लेकिन इन ब्रजवासियों को भाव नहीं नष्ट होना चाहिए। और ठाकुर जी गए
गिरिराज जी को प्रणाम कियो। दोनों भुजान से एक तरफ से श्री गिरिराज जी अधर किए, भीतर प्रवेश कर गए और भीतर प्रवेश करके अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लियो। बर गिरवरधारी गोपाल की। बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख के ऊपर गिरिराज जी धारण हैं। एक जैसे भारी वस्तु आवे तो भारी वस्तु जोड़ते आवे ना, पर ठाकुर जी की उंगली पर ने को जोर नहीं है, नख के ऊपर गिरिराज जी हैं। ठाकुर जी ने कही सब ब्रजवासी आ जाओ। सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, सब गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े हो गए। शेष नाग ने आकर के बाहर से बांध लगा लियो कि बाहर को पानी भीतर नहीं आ जाए। सुदर्शन चक्र ऊपर आकाश में गिरिराज जी के ऊपर द्रुत गति में डोल रहे हैं कि कहीं वर्षा के जल से कोई घटना नहीं हो। और अगस्त मुनि एक कोने में बैठ करके संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं। गिरिराज पूजा में केवल ब्रजवासी नहीं है, बड़े बड़े ऋषि भी थे। अगस्त मुनि जैसे ऋषि समुद्र को पी गए थे, आज बैठ गए। इंद्र के द्वारा वर्षा हो रही, जितना जल सब अगस्त मुनि पीते जा रहे हैं। और ठाकुर जी बांकी अदा से अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण करके खड़े। सब ब्रजवासी बोले लाला तू चिंता मत करे, हम अपनी छड़ी लगा रहे हैं। सबन ने अपनी छड़ी लगा ली। दूर दूर तक सब ब्रजवासी ने अपनी छड़ी लगा ली। और जैसी छड़ी लगा ली, नीचे छड़ी अड़ा ली, ऊपर लगा दी। और सब बोले लाला उंगली नीचे कर ले तू अपनी। ठाकुर जी बोले जी मेरी उंगली पर टिक रहे हैं, मैंने उंगली नीचे कर ली ना, सबरे चूरन बन जाओगे। ब्रजवासी आपस में बोले बोले लाला तेरी हम कैसी माने, इतना बड़ा होगा अब वो माने ना है कि तू जय जय ना है। ए तेरी उंगली पर कहां थे इतना बड़ा गिरिराज जी आ जाएगा, बस तुम पूछे तो हमारी छड़ी पे टिक रहे, चल अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले ठीक है तो फिर संभालो, मैं उंगली हटा रहा हूं अपनी। और जैसी ठाकुर जी ने उंगली ढीली करी अपनी, गड़गड़ करके गिरिराज जी तो हिलन लगे, नीचे आन लगे। सबन की छड़ी चट चट टूटन लगी। सब ब्रजवासी त्राहिमाम चिल्लाने लगे बचाओ लाला बचा, संभाल संभाल संभाल। सोई ठाकुर जी ने फिर से एक अन्य उंगली लगाई और गिरिराज जी को धारण कर लियो। अब दूर दूर तक सब ब्रजवासी इनकी छड़ी टूट गई। सब ब्रजवासी अपनी छड़ी देख रहे हैं और फिर ठाकुर जी को देख के कह रहे हैं लाला सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले हम बे मेरी उंगली पर टिक रहे हैं गिरिराज जी। लाला जी कैसे टिक गए, इतने बड़े गिरिराज जी तेरी उंगली पर कैसे आ गए। ठाकुर जी बोले क्योंकि हम जय जय हैं। कौन है जय जय। ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो ने कहा है तू। ठाकुर जी बोले जय जय। ब्रजवासी बोले लाला तेने ऐसा कौन सा काम कियो जो तू जय जय, ऐसा कौन सा काम कियो तुमने जो तुम जय जय हो। ठाकुर जी बोले हमने पूतना मारी, अघासुर मारो, तृणावर्त मारो, धनुकासुर मारो, कालिया नाग मारो, और आज गिरिराज जी उठा लियो। इतने राक्षस मारे, ब्रज की इतनी रक्षा करी, आज गिरिराज जी उठा लिए, जय जय हूं मैं। बचपन से कहते आयो, कभी मानी नहीं मेरी बात, अब तो मान लियो मैं जय जय हूं। ब्रजवासी बोले बस 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 बस, मारी तेने पूतना, तेने मारी तो का मरी मराई में 10-10 डंडा हमने मारे, मारी तेने पूतना। लाला सांची पूछे तो यह हमारे ब्रज की इतनी महिमा, इतना प्रताप है या ब्रज को कि राक्षसन को राक्षसत्व टिक ही नहीं पावे, और राक्षस जैसे ही ब्रज में घुसे उनको राक्षसत्व कम है तो जाए, और जब तक तेरे पास पहुंचे तब तक शून्य है जाए, वे मर जामे और तू हाथ लगा के यूं कहते मैंने मारो। ठाकुर जी बोले वाह, आप लोगों की बात भी माननी पड़ेगी। कहीं से भी ब्रजवासी स्वीकार नहीं कर सकते कि लाला भगवान। ये प्रेम है ब्रजवासियों का। आज तो लाखों ब्रजवासी चारों ओर खड़े और बीच में सबके सामने ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा रखे हैं, फिर भी ब्रजवासी कहा पूछ रहे हैं तेने ऐसा कौन सा टोटका किया जो तो पे गिरिराज जी उठ गया, हमें बता।
तू जय जय तो ना है। ठाकुर जी इसी भोलेपन से प्रेम करते हैं और यही हम लोगों में नहीं है। हम बहुत चतुर हैं, ठाकुर जी को चतुराई प्रिय नहीं है। सहजता, सरलता, सौम्यता, दीनता, ये ठाकुर जी को प्रिय है। मैं कहा करता हूं योगी पीछे छूट जाएंगे ठाकुर जी को प्राप्त करने में, साधक पीछे छूट जाएंगे, ऋषि पीछे छूट जाएंगे, संत पीछे छूट जाएंगे, महंत पीछे छूट जाएंगे। ठाकुर जी को पाने में सबसे आगे होंगे भोले, सबसे आगे होंगे दीन, सबसे आगे होंगे सरल, सबसे आगे होंगे सहज, और वही हम लोग नहीं हैं। अंत तो गत्वा ठाकुर जी ने ये बात स्वीकार कर ली कि मैं भगवान नहीं हूं, मैंने नहीं उठाए गिरिराज जी। लाला सांची बताते ने कैसे उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे भैया जी मेरो बल थोड़ी ऐसा के, मैं कहा जानू, मैं तो आप सबन को लाला हूं। ये तो आप सबन के घर से माखन चुरा चुरा के खायो, वासे मुंह में बल आयो। दूसरों कछु गोपन करी सहाय, आप सब गोप ग्वालन ने मेरी सहायता करी। गोप ग्वाल बोले हमने कहा सहायता करी? बोले आप सब मेरी उंगली की ओर देख रहे हैं ना, तो ज्यों ज्यों मेरी उंगली को देख रहे, आप सबन के नेत्रंशों, आप सबन की शक्ति मेरी उंगली में आ गई। इतने लाखों ब्रज गोपन की दृष्टि से उनकी शक्ति मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। आप सबन की ही ताकत आई है मुंह में, वहां से उठाए मैंने। ब्रजवासी बोले हाँ, तभी हम कहें कमजोरी से क्यों लग रही है भीतर से। आजकल हम बहुत जल्दी हाँफ जाएं, नेक चलवे में ही थकान सी है जाए। अब समझ आई बोले लाला ने हमारी शक्ति चुरा ली है। ब्रजवासी तो महाराज 56 भोग उड़ान लगे, पान लगे वहीं बैठ के। नंद बाबा बोले तुम्हें शर्म ना आ रही, लाला गिरिराज धारण करके खड़ो, तुम खा रहे हो यहां पे बैठ के। ब्रजवासी बोले बाबा तुम नहीं जानो, हम पामेंगे तो हम में शक्ति बनेगी, और जब हम में शक्ति बनेगी हम लाला को देखेंगे तो हमारी शक्ति लाला में जाएगी, तभी तो गिरिराज जी उठेगा। कैसे सीधे हैं ब्रजवासी। ठाकुर जी एक हाथ से सबकी बलैया भी लेते जा रहे, बोले जय हो इन ब्रजवासी। ब्रजवासी मेरे प्राण हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हो मोए नंद बाबा की आन। मेरे प्राण हैं ब्रजवासी। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे केसर तिलकम कृष्ण वरणम केसर तिलकम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे हरे। ऐसे ब्रजवासियों के प्रियतम हैं हमारे श्याम सुंदर। 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, और 7 दिन बाद अब बीच में और लीलाएं क्या हुई वो हम कल सुनेंगे। ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पुनः नीचे पधरा दिया, और इस प्रकार गोवर्धन लीला पूर्ण हुई। बोल गोवर्धन नाथ की जय। सब सुख सागर रूप जागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर
रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो राधा गोविंद रूप निधान। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब ही और धारे। ए लालाओं थक जाओगे, अभी अंत में उछलियो हैं, अभी ऐसे नाच लो। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाथ। गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी नाथ। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो। श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन देखो, मेरो वृंदावन। यहाँ दर्शन भी हो रहे हैं। श्री गोपीनाथ जी यही हैं, गोपीनाथ जी जिनको मधु पंडित जी ने प्रकट किया। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो। और है रही जय जयकार। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निश दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के। मदन मदन मोहन को रूप निरख हे के। सनातन बलि बलि जाय। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के। सनातन बलि बलि जाय। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना परसो शालिग्राम। श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को
सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, हे सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, मदन टेर वृंदावन आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। देखो आप सबको यहीं खड़े खड़े गा गा करके दर्शन हो रहे हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, ओ प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमान, जुगल किशोर को लाड़